बिहार की वो घटना जो दिल दहलाने वाली है और पूरी तरह से इस समय सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग बनी हुई है। आरती और छोटू की प्रेम कहानी। छोटू की हत्या कर दी जाती है और जो आरती थी, जो उसकी प्रेमिका थी, वो अपने परिवार वालों के खिलाफ बागी हो चुकी थी और अपने परिवार पर आरोप लगाए थे कि उसके परिवार वालों ने छोटू की हत्या कर दी है। इस समय हम दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में कुछ पत्रकार महोदय हमारे साथ मौजूद है, जिनसे बात करेंगे कि इस पूरे मामले पर आखिर एफआईआर जो हुई है, गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है। हमारे साथ मौजूद है देवेंद्र जी, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मामले पर जो एफआईआर हुई है, क्या सारे आरोपी पकड़े गए हैं? देखिए, सारे आरोपी नहीं पकड़े गए, 4 आरोपी पकड़े गए, बाकी फरार है। रानीगंज के जो थाना अध्यक्ष है कौशल कुमार, जब भी उनसे बात करते हैं वो कहते हैं कि हमारी टीम मुस्तैदी से काम करे, जल्दी पकड़ लेंगे। घटना का हो गया 1.5 मंथ, 6 जुलाई की घटना है। अब सोचिए आज 15 अगस्त है। कहते हैं देश में न्याय मिलता है, न्याय कहाँ मिला? छोटू के पिता न्याय के लिए भटक रहे हैं। बेचारा किसान आदमी, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर है वो। उनको लग रहा है कि यहीं कहीं यह केस कमज़ोर ना पड़ जाए। जिस तरह पुलिस रवैया अपनाई हुई है, साफ दिख रहा है कि पुलिस जो है आरती के परिवार वालों को सपोर्ट करे, जबकि आरती के घर में छोटू की निर्मम हत्या की गई है। पता है आपको कैसे मारा गया उसको? उसके नाखून कबाड़े गए, पाँव का, हाथ का, करंट लगाए गए, हाथ तोड़ा गया, पाँव तोड़ा गया, उसको अपाहिज कर दिया गया। उसको क्या बोलेंगे कि 3rd डिग्री देखिए मारा गया है। जघन्य अपराध जो उससे भी सोच लीजिए, उससे भी ऊपर। सबसे बड़ी बात पता है आपको? छोटू के पिता और आरती के पिता दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। दोनों सत्संग में साथ जाया करते थे, पारिवारिक संबंध है दोनों के बीच। फिर भी सोचिए इतना गुस्सा, मतलब क्या छोटू को उस रात उसके घर बुलाया गया था? किसने बुलाया था, क्यों बुलाया था? देखिए, एफआईआर में दर्ज है, आरती खुद गवाह है। आरती ने कहा कि छोटू को भाभी ने फ़ोन किया आरती के नंबर से, ठीक है, और आरती की भाभी ने कहा कि आप घर पे आइए और शादी की बात होगी। तो छोटू बोला ठीक है आएंगे हम। तो फिर आरती फिर फ़ोन की रात में, छोटू बोला कि मैं आ रहा हूँ तो आपके घर पे। छोटू उससे घर पे पहुँच गया रात को 2 बजे। उसी बीच क्या हुआ कि आरती के परिवार वाले छोटू को देख लिए, तो पीछे से भाभी आई, भाभी के साथ उनका आरती के भाई थे, जीजा थे, सब लोग आ गए। फिर छोटू को बंधक बना लिया गया। उसको रात भर उसकी पिटाई हुई, इतना मारा कि वो मर गया। अब क्या ही कहा जा सकता है इस घटना पे? सबसे बड़ी बात यह है, इतनी बड़ी घटना है, जो बड़ी बड़ी मीडिया है सोई हुई है, और हमें शर्म आती है उन यूट्यूबर पत्रकार पर जो आरती पर भद्दा मजाक उड़ा रहे हैं, गंदा कमेंट करवा रहे हैं। अपना व्यूज के चक्कर में भाई क्यों लड़की की इज्जत बर्बाद कर रहे हो? एक लड़की न्याय चाह रही है, इस लड़की को सपोर्ट करना चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। आरती शादी कब करेगी? आरती को बच्चा पेट में है। ये क्या तुच्छ जर्नलिज्म जो होता है ना सर, बिहार में वो हो रहा है। आप सचेत हो जाइए, जो भी अफवाह फैला रहे हैं गलत कर रहे हैं। कल दिन आपके साथ यही होगा, सोचिए कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो हमारे साथ बात करने के लिए और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये जो पूरा मामला है आपकी संज्ञान में भी है और आप एक पत्रकार भी हैं, उसके हिसाब से कैसे देखते हैं कि कैसे न्याय मिल पाएगा? देखिए, गरीब को न्याय मिलने चाहिए। जहाँ सरकारें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, जहाँ बेटियों के सम्मान की बात करती है, वहाँ एक बेटी को इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है और वहाँ का समाज, प्रशासन वो इस पे गंभीरता से नहीं ले पा रहा है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। और बिहार जैसी धरती पे जहाँ सुशासन बाबू कहे जाते हैं नीतीश, और उनके राज में अगर एक लड़की को न्याय नहीं मिल पाएगा तो वो जो पीएम का सपना देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं बेकार की बात है। एक लड़की वहाँ पे अगर पुकार कर रही है तो उसको उन्हें संज्ञान लेना चाहिए और जो दोषी हैं उन्हें कम से कम दंड मिलना चाहिए। तो क्या पुलिस इस मामले में जिस तरह से और लोगों को, पूरी जो घटनाक्रम में मौजूद थे आरोपी थे, उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है, तो क्या ऐसा लगता है कि आरती पर भी किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा होगा पुलिस के द्वारा या और अन्य लोगों के द्वारा? पुलिस तो कुछ भी कर सकती है, उसके ऊपर तो कुछ कहने लायक है नहीं। तो बाकी दबाव बनाना ना बनाने की बात तो अलग है, लेकिन एक लड़की और एक लड़का अगर वो प्यार करते हैं, अगर उनको एक संरक्षण देने की बात आती है तो वो होना चाहिए था। लेकिन बजाय हत्या की,
हत्या तो होनी नहीं चाहिए। हत्या करने से पहले भी तो बहुत सी रास्ते थे कि वो समझा सकते थे, उन्हें मना भी सकते थे या उनकी कहीं और भी बात कर लेते। इसका कोई विकल्प ही नहीं है कि उसको रात को बुलाओ और हत्या कर दो। और वह भी ऐसी हत्या कि उनके पूरे परिवार वाले मतलब एकत्रित हैं और वह केवल सिंगल बच्चा उनके घर में जा रहा है। उन्हें तो हटा भी दिया जा सकता था कि जाओ आप अपने बाप के साथ आओ या अपने बहन के साथ आओ, अपने माँ के साथ आओ। उन्हें कई प्रकार की ऐसी सांत्वना देने की व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन इन लोगों ने जो उत्तेजना बस हत्या किया है छोटू का, तो वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। तो आपने देखा कि जिस तरह से आरती और छोटू के जो प्यार की कहानी थी वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि छोटू की निर्मम हत्या कर दी गई है और हत्या भी इस तरीके से की गई है कि उसके नाखून उखाड़ दिए गए, उसकी पिटाई की गई और उसको बिजली के करंट भी लगाए गए। बावजूद 1.5 महीना गुजरने के बाद लेकिन अब तक पुलिस की कान पर जूं तक नहीं रहेंगे, क्योंकि जो आरोपी हैं आज भी वो खुलेआम घूम रहे हैं और आरती जो कि उसकी प्रेमिका थी छोटू के घर पे रह रही है। और साफ तौर पर कहना है छोटू का और उसके छोटू के परिवार का और आरती का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और ये लाजमी भी है कि जिस तरह से प्यार करने वाले जो एक बलि चढ़ चुके हैं छोटू की, तो वहां पर उन्हें न्याय मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि तमाम तरह के एडवोकेट और जो तमाम तरह के संगठन है वो आरती के साथ में है। और यूट्यूब पर भी तमाम तरह की जो ये खबर है पूरी तरह से ट्रेंडिंग हो रही है। अब देखना होगा कि आरती को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। दिल्ली से कपिल चौधरी, खबर टुडे न्यूज़।